नोएडा में चोरी और लूट की घटनाओं में शामिल बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। जब पुलिस ने बदमाशों को रोकने की यहां पर कोशिश की तो इसके बाद कार्रवाई में एक बदमाश को गोली लग गई और पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाश के पास से कारतूस, तमंचा और स्कूटी बरामद की गई है। हाल ही में बदमाशों ने ई-रिक्शा की लूट की घटना को अंजाम दिया था। तो ई-रिक्शा की लूट में शामिल थे बदमाश। एक बदमाश को गोली लगी है। 3 बदमाशों को पुलिस की तरफ से गिरफ्तार कर लिया गया है। नोएडा की ये खबर, जहां पर ई-रिक्शा की लूट में ये बदमाश शामिल थे। लखनऊ में आज ओलंपिक और पैरालंपिक के पदक विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ इन खिलाड़ियों का सम्मान करेंगे। इस मौके पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। इसमें यूपी का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 सामान्य और 8 पैरालंपिक खिलाड़ियों को आमंत्रित किया जाएगा। इन खिलाड़ियों को कुल 22 करोड़ 70 लाख रुपए का इनाम भी दिया जाएगा। पैरा खिलाड़ियों को 20 करोड़ 30 लाख और सामान्य खिलाड़ियों को 2 करोड़ 40 लाख मिलेंगे। पदक विजेता खिलाड़ी को गैजेटेड अफसर भी बनाया जा सकता है। आज योगी कैबिनेट की अहम मीटिंग होगी। इसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ के लोक भवन में शाम को 5 बजे ये बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में योगी कैबिनेट की अहम बैठक आज होनी है। कई अहम प्रस्तावों पर माना जा रहा है कि आज इस कैबिनेट की मीटिंग में मुहर लग जाएगी। अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को नाच गाना बताने वाले राहुल गांधी के बयान पर सीएम योगी ने करारा पलटवार किया है। सीएम योगी ने हरियाणा के रण में चुनाव प्रचार करने के दौरान कहा कि राम की संस्कृति और रोम की संस्कृति में फर्क है, लेकिन इन लोगों को पता ही नहीं है। जिनकी राम और सनातन के अपमान की परंपरा है वो भला क्या जानेंगे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी के राम मंदिर पर दिए बयान पर सियासत जारी है। अब सीएम योगी ने हरियाणा के रण में चुनाव प्रचार के दौरान करारा पलटवार किया। सीएम योगी ने कहा कि राम की संस्कृति और रोम की संस्कृति में फर्क है, लेकिन इन लोगों को पता ही नहीं है। आपको बता दें कि हरियाणा में चुनाव प्रचार के दौरान 2 दिन पहले राहुल गांधी ने इस साल जनवरी में अयोध्या में हुए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह को नाच गाना करार दिया है। अवधेश कुमार जो अयोध्या में जीता है, इसीलिए तो जीता है कि पूरा हिंदुस्तान देख रहा। भैया आपने राम मंदिर खोला, सबसे पहले आपने राष्ट्रपति से कहा कि भैया आप आदिवासी हो, आप तो अंदर आ ही नहीं सकती, अलाउ नहीं है आपको। उसके बाद अमिताभ बच्चन को बुला लिया, किसी एक मजदूर को नहीं आने दिया। आपने किसी बढ़ई को देखा, किसान को देखा, मजदूर को देखा? कोई नहीं। डांस गाना चल रहा है, प्रेस वाले हाय 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 कर रहे हैं, नाच गाना चल रहा है, डांस चल रहा है, पूरा हिंदुस्तान डांस कर रहा है। यही अंतर है राम की संस्कृति पर और रोम की संस्कृति पर। राम की संस्कृति में पला बड़ा हर व्यक्ति राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम के संकल्प के साथ 500 वर्षों तक लड़ता रहा। एक तरफ अयोध्या धाम में प्रभु राम का विराजमान होना, दूसरा रोम की संस्कृति में पले बढ़े वे लोग, वे बदनसीब जो दुर्भाग्य से अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, वे कैसे इसको बर्दाश्त कर पाएंगे। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस को सनातन से नफरत करने वाली पार्टी बताया। सीएम योगी ने कहा कि राम मंदिर बनने से कांग्रेस दुखी है। अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था।
अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा। इसीलिए तो हिंदुओं का अपमान करना, भारत की सनातन संस्कृति को कोसना और भारत के बाहर जाकर के भारत की परंपरा और भारत के संवैधानिक संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करके अपने कृत्यों पर और अपनी योग्यता पर स्वयं प्रश्न चिन्ह कांग्रेसी हमेशा लगाते हैं। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी लगातार हमलावर है। बीजेपी नेता अपर्णा यादव और शहजाद पूनावाला ने भी हमला बोला। राहुल गांधी तो चीन के भी प्रधानमंत्री से मिलने चले गए थे, तो मैं तो समझती हूँ कि ऐसे देश को भटकाने वाले भाषण दे करके और जो है लोगों का कुछ नहीं कर पाएंगे वो, और वह अपनी राजनीति चमकाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी पर बोलें, हमारे रामलला पर बोलें, उससे उनका जो है वो गर्त के गड्ढे में ही गिरेंगे, उनका कोई उबार नहीं पाएगा उनको। राहुल गांधी न केवल हिंदू विरोधी है, बल्कि वो शायद अपना झूठ परोसने के लिए राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का अपमान करने पर चूकते भी नहीं है। उन्होंने कहा कि वहां पर उनको केवल कुछ अमीर लोग दिखे, क्या उनको श्रमिक नहीं दिखे जिसका स्वागत सत्कार प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, वो भी फूल बरसा के, और बार बार उनका जिक्र किया अपने भाषण में। उनको शायद पता नहीं है कि सबसे पहले ईंट जो लगी है राम मंदिर की वो कामेश्वर चौपाल के द्वारा लगी। साधु संतों ने भी राम मंदिर पर दिए राहुल के बयान पर कड़ा ऐतराज जताते हुए पूछा है कि राहुल गांधी क्यों सनातन का अपमान करते हुए लगातार विवादित बयान दे रहे हैं। साक्ष्य एविडेंस के बाद भव्य दिव्य नव राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण को डांस पार्टी कहना, इससे बड़ा और मूर्खता पूर्वक क्या हो सकती है। कांग्रेस शुरू से ही राम विरोधी रही है, सनातन विरोधी रही है, साधु संत के विरोधी रहे, उनको पच नहीं रहा है, उनको हजम नहीं हो रहा है राम मंदिर का निर्माण। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखें तिनके तैसी, जिसकी जैसी चीज भावना है उसी अनुसार भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा के संबंध में या उनके उपासना के संबंध में, उनके भक्तों के दर्शन के संबंध में ऐसा ही बोला था। राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में किसान मजदूरों को नहीं बुलाया गया था, लेकिन हकीकत इससे अलग है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन पीएम मोदी खुद अपने हाथों से मजदूरों पर पुष्प वर्षा करते दिख रहे थे। जिन मजदूरों का राम मंदिर निर्माण में योगदान था, सभी मजदूरों का पीएम मोदी ने स्वागत किया था। ऐसे में अब राहुल गांधी के बयान पर सियासत जारी है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। नोएडा के सेक्टर 93 में मौजूद एक्सप्रेस व्यू अपार्टमेंट में जमकर मारपीट हुई है। मारपीट की घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। किराएदार और मकान मालिक के बीच मारपीट हुई है। मकान खाली करने को लेकर दोनों पक्ष आपस में भिड़ गए। हिमांशु फोनलाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। हिमांशु, क्या है ये पूरा विवाद, जरा विस्तार से बताइए। आपको बता दें, ये सेक्टर 93 एक्सप्रेस व्यू अपार्टमेंट का पूरा मामला है और ये घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। दरअसल में दो पक्ष जमकर मारपीट कर रहे थे और बताया जा रहा है कि किराएदार और मकान मालिक के बीच में जमकर मारपीट हुई है। दरअसल में मकान मालिक लंबे वक्त से करीब 12 से 13 महीने से लगातार किराएदार को मकान खाली करने को कह रहा था, लेकिन जबरन उस पर कब्जा किया गया था और एकाएक कल देर रात मकान मालिक कुछ व्यक्तियों के साथ मौके पर पहुंचा था और इस दौरान मकान खाली कराने को लेकर दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और सड़क में भी दौड़ा कर मारपीट की गई है और इसका अब सीसीटीवी सामने आया है। पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि इस पूरे प्रकरण में किराएदार और मकान मालिक का विवाद है, जिस पर जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए। मुजफ्फरनगर का अतुल कुमार अब आईआईटी धनबाद में पढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने दाखिला देने का आदेश जारी कर दिया है। दरअसल अतुल तकनीकी खराबी की वजह से समय पर फीस जमा नहीं करा पाया था, इसलिए उसे दाखिला नहीं मिला था, जिसके बाद अतुल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अतुल के घर में खुशी का माहौल है। गांव वालों ने खुशी जाहिर की है।
अतुल कुमार है, उसका आईआईटी में सिलेक्शन हुआ था, आईआईटी धनबाद में। उसके बाद हम फीस जमा नहीं कर पाए थे, तो उसी कारण फिर उसका आईआईटी में सिलेक्शन नहीं हो पाया था। इसलिए हमने है ना फिर सुप्रीम कोर्ट में है ना याचिका दाखिल की थी, जो आज पूरी हो चुकी, मतलब जिसकी वजह से सीट मिल चुकी है हमें। कोर्ट का फैसला हमारे पक्ष में ही आया है।